हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या बोला है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा 12, 15 एंड 21, तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले 12 का निकालेंगे, फिर 15 का, 21। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको पेपर में ना डायरेक्ट ही लिखना है, ठीक है। जैसे 2 से 6, 2 से 3, 5, 3 से चला जाएगा 3, 5, 5, 1, 3 से 7, यहाँ लिख देती हूँ 12 के फैक्टर 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास 3 इंटू 7। अब एचसीएफ है, इसमें एचसीएफ क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है हमारे पास 3, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 3, और एलसीएम 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 420। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड 17, 23, 29। 17 इसका पता है हमें 1 इंटू 17, 23 का भी पता है हमें 1 इंटू 23, 29, 1 इंटू 29। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास 1, और एलसीएम 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 339, ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसका पार्ट थर्ड करते हैं हम। 3 पार्ट क्या है हमारे पास इसका 8, 9 और 5। 8 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के लिखेंगे तो 3 इंटू 3, और 20 यहाँ 25, और 25 के लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 5। अब इनमें कॉमन तो कुछ नहीं है, हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। एचसीएफ तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 1, और एलसीएम क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारे पास 1800। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्या हमारे पास, हमें एलसीएम दिया हुआ है 306 एंड 657 का 9, और एलसीएम निकालना है हमें 306 और 657 का, तो हमें पता है, तो हम इसको करते हैं एलसीएम क्या दिया हुआ हमारे पास इज इक्वल्स टू 9। अब हमें पता है, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट of the two numbers।
LCM इंटू HCF क्या है हमारे पास 306 इंटू 657। अब HCF है हमारे पास LCM इंटू 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अब 9 को इस साइड लेके जाएंगे तो LCM भी डिवाइड में आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9 को इससे कट करेंगे 3 2 4 ये क्या आ गया हमारे पास 3 4 34 इंटू 657। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 22338। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास what the 6n can end with the digit 0 for any natural number and 6n है हमारे पास और हमें बताना है कि उसका लास्ट नंबर 0 होगा अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हमें पता है कि हमारे पास 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास 6 के 6n लिख लेते हैं हम 2 इंटू 3 इसकी पावर n और हमारे पास लास्ट डिजिट 0 कब आती जब हमारे पास 2 इंटू 5 होता। जब हमारे पास 2 इंटू 5 होता तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 आती। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 6n हम इसको कैसे लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व that 5 is not in the prime factor prime factorization of 6n 6n 6 की पावर n will not be divisible by 5। तो हम बोल सकते हैं ना इसको 6n कैन नॉट एंड विद द digit 0 for any natural number n हम बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। हमें पता है हमारे पास दो टाइप नंबर होते हैं ना, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास जो 1 और अपनी वैल्यू खुद से डिवाइड हो, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें से क्या करेंगे हम 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 7 इंटू 11 इंटू
13 की हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा +1। 13 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये यहाँ इंटू है और ये प्लस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 13 × 77 + 1 78। अब हम 78 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13 78 के फैक्टर करेंगे तो 13 × 6, ये तो इसके हमारे देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए ना, तो हम इसको बोल सकते हैं the given expansion has 6 and 13 as its factor. Therefore, it is a composite number. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें से क्या करेंगे हम, 5 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो गया हमारे पास, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। 5, ये क्या आएगा हमारे पास, 1008 + 1, 5 × 1009। तो हमारे पास इसके भी 2 फैक्टर आ गए ना, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो हम इसको भी बोल सकते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब हम क्वेश्चन हमारे पास कि एक सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया 18 मिनट में ड्राइव करती है एक चक्कर को, और रवि 12 मिनट में वही सेम चक्कर को लगाता है। तो सपोज कि ये दोनों हमें फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने, उस सेम पॉइंट पे दोनों किस टाइम में मिलेंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमें बताना है कि कितने टाइम बाद दोनों उसी पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन स्टार्ट, हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया = 18 मिनट and time taken by Ravi = 10 मिनट। तो हम क्या निकालेंगे, इनका LCM हो 18 and 12। तो दोनों का निकालते हैं हम LCM। 12 का क्या आएगा हमारे पास, 2 × 2 × 3, और 18 का 2 × 3 × 3। LCM क्या आ गया हमारे पास, 2 × 2 3 × 3, ये आ गया हमारे पास 36। तो हम लिख सकते हैं हैंस Ravi and Sonia will meet together at
at the starting point after 36 मिनट। ये दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।